नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, हक और बातिल की लड़ाई का अब वो अंजाम सामने आने लगा है जिसमें पूरी तरीके से इजराइल घुटनों पे ही नहीं बल्कि उसकी सेना ने भी पूरी तरीके से हमास के सामने और तमाम मुजाहिदीनों के सामने सरेंडर कर दिया है। अब वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ हर वो बुरा से बुरा, खौफनाक से खौफनाक मंजर इजरायली सैनिकों के साथ हो चुका है कि अब वो बस मौत की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है हमास की मुजाहिदीनों के सामने। लेकिन इसी के बीच जब हक और बातिल की लड़ाई और खौफनाक होने लगी, हर खेमे से इजराइल घिरने लगा, अमेरिका पूरी तरीके से बेनकाब हो गया, तो कनाडा ने अचानक ईरान की जो IRGS है उसे आतंकी संगठन कहकर घोषित कर दिया कि ईरान की जो सेना है वो आतंकी संगठन है, हम उसे आतंकी संगठन कहते हैं और अब से उसका बायकॉट होगा और वो आतंकी संगठन है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि ईरान ने भी पूरी तरीके से कनाडा के इस फैसले का बदला ले लिया है और वो बदला भी इस तरीके से ले लिया है कि पूरी दुनिया देखती रह गई है कि कनाडा अपने आप को शेरशाह, फन्ने खां और न जाने क्या क्या कहता बताता नज़र आता था। लेकिन ईरान की पार्लियामेंट्री में पूरी तरीके से IRGS को लेकर जो घोषणा की गई उसमें 250 ईरानी सांसदों ने इसकी मुखालफत करते हुए ईरान के इस फैसले को वाहियात, मूर्खतापूर्वक घोषित कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि IRGS एक साथ एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेगी इजराइल के खिलाफ और वो जिस तरीके से खेमा बंदी की जा रही है उसे भी पूरी तरीके से जारी रखेगी। उन्होंने इस बात को भी कह दिया है कि ये पूरी तरीके से जो सेना है वो रेवोल्यूशनरी सेना है, हर चाक चौबंद से परिपूर्ण है और परिपूर्ण होने की वजह से ही तमाम लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। और कनाडा के इसे आतंकी संगठन कह देने से ये आतंकी संगठन नहीं हो जाता, जबकि अमेरिका के सारे प्रपंच पूरी तरीके से खुल चुके हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि डायनामिक जो उनके कार्य हैं उनको तमाम रूप से मानने वाले हैं, उन्हें अलग अलग रूप में उसको अंजाम दिया जाता है और अंजाम देने के साथ साथ जानबूझकर उसे निशाना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो पूरी तरीके से उसे लगाम लगा सके। लगाम लगाने के साथ साथ उन्होंने खुद कनाडा को आतंकी संगठन करार दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी IRGS मजबूत सेना है और वो आतंकी सेना नहीं है, वो हर आयाम से परिपूर्ण है और परिपूर्ण होने की वजह से ही कनाडा को डर लगता है अपने हर किए गए काम को अंजाम देने में। आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से कनाडा और भारत के बीच भी खींचतान चल रही है और जो भी भारतीय कनाडा जाता है इस सोच कर कि कैसे वो अपने भविष्य को बेहतर कर लेगा। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें कनाडा से सामने आ रही हैं वहाँ पर कॉफ़ी शॉप में भी जॉब लेने के लिए लोगों को मशक्क़त करनी पड़ रही है, लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इसीलिए इस टाइम कनाडा की जो पूरी तरीके से स्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं डगमगा गई है और जो बेरोज़गारी का डाटा सामने आया है वो 6.1 का डाटा सामने आया है, जिसमें इस बात को बताया गया है कि इस वक्त कनाडा मजबूत देश होने के साथ साथ बेरोज़गारी से जूझ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से जिस तरह से सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं अपने बेहतर आयाम के लिए और वहाँ जाकर उन्हें मायूसी हाथ लगती है। और इसी बात को लेकर कनाडा भी अब कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ जब ये भी सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी गई कि कनाडा के विदेश मंत्री ने जैसे ही बता दिया है कि जो कनाडाई नागरिक हैं उनकी जो मनमानी हिरासत बढ़ाई गई है उस पर भी हम जोर डालेंगे कि जब जिसका मन आता है वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, हम उस पर भी ईरान के यात्रा में उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है। और चेतावनी देने के साथ साथ इस बात पर भी विदेश मंत्रालय के जो
स्पोक पर्सन है नासिर कन्नानी के हवाले से भी इस बात को साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड कोर है वो आतंकी संगठन के रूप में जिस तरीके से उसको सूचीबद्ध किया गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये पूरी तरीके से मूर्खाना और अपरंपरागत राजनीति के तहत लिया गया फैसला है, जिसकी हम घनघोर निंदा करते हैं और हम इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। वहीं कनानी ने यह भी कहा कि कनाडा की कार्रवाई में जो रिवोल्यूशनरी गार्ड को वैध और निवारक शक्तियों को प्रभावित नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को भी कहा कि तेहरान को भी पूरी तरीके से सूचीबद्ध के अनुसार से उसके अधिकार उन्हें देने पड़ेंगे। और जो गार्ड्स को लेकर आतंकी संगठन उन्होंने कहा है, हम उस बात को पूरी तरीके से इनकार करते हैं। उन्होंने अपनी बात में आगे कहते हुए कहा कि वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने इसकी जांच भी की गई थी और जांच करने के बाद ये पाया कि किस तरह से कनाडा पूरी तरीके से अपने आप को अमेरिका का पिछलग्गू साबित करके ये बताना चाहता है कि कैसे करके ईरान जो सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, हमास को और तमाम ब्रिगेड्स को, उस पर लगाम लगाने के लिए ईरान को आतंकी संगठन का लक़ब दिया जा रहा है। और उस लक़ब देने की वजह से जो जंग लड़ी जा रही है, अलग अलग खेमे खोले जा रहे हैं, उस पर लगाम नहीं लगेगी। वो लगातार खुलकर फ़लस्तीन के हक में लड़ता रहेगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और हम जो आतंकी दावे किए गए हैं, आतंकी संगठन घोषित किया गया है, हम उन तमाम दावों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, बल्कि कनाडा को ही हम आतंकी देश घोषित करते हैं। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हम उस कंधों पर दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहेंगे। कनाडा जैसे देश तमाम आकर जो चाहे कहते रहें, ये हक और बातिल की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। दोस्तों, आपको पता है कि अभी ईरान गम में डूबा हुआ है। गम में से जब वो बाहर आएगा तो वो इजराइल पर किस तरह से हमला करेगा, इसकी बात हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और तो और जिस तरह से अमेरिका ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि पहले जिस तरह से इजराइल को हथियारों की सप्लाई अमेरिका के द्वारा दी जा रही थी, अब उस पर भी उस तरीके से उसे खुला नहीं दिया जाएगा हथियार हमास और तमाम लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। इससे ये बात साबित हो जाती है कि हक और बातिल की इस लड़ाई में ईरान ने जिस तरीके से कनाडा से बदला लिया है, उस बदले से भी ये क्लियर हो जाता है कि चाहे पूरी दुनिया हक और बातिल की लड़ाई में जितनी मनमानी कर ले, साजिशें कर ले, फ़लस्तीन की जीत होकर रहेगी।